Hello friends, good morning. Today we will do the question answer, the chapter that's the name is going to buy a book. So let's see here. Look at these sentences in the story. स्टोरी में जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उनको देखिए और इसमें जो वर्ड रेड कलर से लिखे गए हैं जैसे बिग है, स्मॉल है, ये थिन है, ये क्या है? आप देख पा रहे हैं कि इसके आगे जो वर्ड लिखा है ये नाउन है। मार्केट एक नेम है, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। शॉप वर्ड है, ये भी नेम है। तो इससे पहले जो वर्ड इसकी क्या कर रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसी को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब ये वर्ड दैट डिस्क्राइब अबाउट ए नाउन आर प्रोनाउन, जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं या उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो लिखा है कि द कलर वर्ड्स एबव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो कलर वर्ड है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। नाउ फिल इन द मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड, आपको जो नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड भरना है इनटू द पैसेज बिलो। अब हम भरते हैं और इसको देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है इट वाज अ नाइट, तो नाइट से पहले हमें उपयुक्त डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव लगाना है। तो इट वाज डार्क नाइट यानी अंधेरा था। डार्क नाइट, डार्क नाइट मतलब घनघोर अंधेरा ऐसे कह सकते हैं। और फिर क्या लिखा है, ए लिटिल गर्ल सैट इन बेड, एक लिटिल गर्ल की विशेषता क्या है कि वो छोटी थी। सैट अप, वो बैठी थी, इन अ बेड, लिसनिंग टू हर मदर, वो अपने माँ को सुन रही थी। टेल अ, वो उसको बता रही थी स्टोरी। अब स्टोरी की विशेषता क्या थी कि वो उसे शॉर्ट स्टोरी बता रही थी। हर, अब उसके बाद हर के साथ हर ब्यूटीफुल आइज, उसकी जो सुंदर आंखें थी। और देखिए आइज की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल है। तो जो नाउन्स की विशेषता बताए, प्रोनाउंस की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। अब कह रहा है आइज ओपेंड वाइड एंड सी गेव अ स्माइल, ठीक है। तो कैसा स्माइल, लवली स्माइल। कह रहा है कि हर ब्यूटीफुल आइज ओपेंड, और उसकी सुंदर आंखें खुली, एंड सी गेव अ लवली स्माइल, और उसने सुंदर वो मुस्कुराई, अच्छी अच्छी मुस्कान दी। नाउ गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ पारो, ठीक है। हर मदर क्लोज द बुक, उसकी माँ ने उसकी बुक को बंद कर दिया और कहा कि जाओ सो जाओ। और ड्रीम्स लिखा है, ड्रीम्स के पहले क्या लिखा है, स्वीट ड्रीम, और उसने ड्रीम के पहले जो डिस्क्राइबिंग वर्ड जोड़ गया वो क्या है, स्वीट ड्रीम कह के वो चली गई। नेक्स्ट है इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप, मान लीजिए कि आप बुक शॉप पे जाएंगे टुमारो। व्हाट विल यू डू देयर, आप वहाँ पे क्या करेंगे। राइट 5 सेंटेंस बिगनिंग विथ, 5 सेंटेंस लिखिए जिनकी शुरुआत क्या होगी, आई सेल से होगी, जहाँ पे लिखा है बिगनिंग विथ। तो हम इसे देखते हैं। मॉडल आंसर हम सामने आपके लिख दे रहे हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर डिफरेंट हो सकता है। जैसे लिखा है आई सेल गो थ्रू सेवरल बुक्स, मैं अनेक दुकानों पे जाऊंगा। आई सेल रीड अ फ्यू ऑफ देम, मैं उनमें से कुछ पढ़ूंगा। आई सेल सेलेक्ट सम ऑफ बुक्स ऑफ माई चॉइस, मैं अपनी पसंद की कुछ किताबों को क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। आई सेल बाई देम, मैं उन्हें खरीदूँगा। और फिर आगे क्या है, आई सेल रिटर्न होम एंड रीड देम, और मैं घर वापस आऊँगा और उन्हें पढ़ूँगा। नेक्स्ट क्या है, लिखा है कि टीना गोज़ टू हर स्कूल, टीना अपने स्कूल लाइब्रेरी जाती है टू बारो ए बुक, एक किताब वहाँ से लेने के लिए, उधार लेने के लिए। कंप्लीट हर डायलॉग, इस डायलॉग को कंप्लीट कीजिए विद द लाइब्रेरियंस, जो लाइब्रेरियन के साथ वार्तालाप कर रही है। बाय यूजिंग एंड और, हमें एंड और आर का प्रयोग करके इसे यूज करना है। एंड का मतलब और होता है और का मतलब या होता है। तो जब दो में से किसी एक को चुनना होगा तो हम वहाँ पे आर लगाएंगे, और जब दोनों को चुनना होगा तो वहाँ पे हम एंड लगाएंगे। जैसे लिखा है टीना, मैम आई वांट टू बारो अ बुक, तो लाइब्रेरियन कहता है डू यू वांट अ स्टोरी बुक अ बुक अ पोएम। इसका मतलब कह रहा है कि तुम क्या चाहती हो, एक तुम स्टोरी बुक चाहती हो और या ये बुक ऑफ पोएम या पोएम्स की बुक चाहती हो, तो दोनों में से कोई एक देना है उसको, तो और लगा यहाँ पे। हम नीचे लिखा है टीना आई वांट अ स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक चाहती हूँ। लाइब्रेरियन कहता है डू यू लाइक स्टोरीज अबाउट एनिमल्स, तुम कौन सी कहानियाँ पसंद करती हो, जानवरों के बारे में या एडवेंचर स्टोरी या साहसिक कहानियाँ, ठीक है। तो या की बात आई है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और। तो कौन सी कहानी तुम्हें पसंद है, जानवरों की कहानी या साहसिक कहानी। तो टीना कहती है आई लाइक बोथ, मैं दोनों पसंद करती हूँ। तो लाइब्रेरियन कहता है गो
गो टू द सेकेंड कपबोर्ड, तुम उस सेकेंड कपबोर्ड के पास जाओ, ऑन द फर्स्ट सेल्फ, और उसके फर्स्ट सेल्फ पे यू विल फाइंड एनिमल स्टोरीज, तो वहाँ पे एनिमल स्टोरीज वहाँ तुमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऑन द सेकेंड, और इसका मतलब वो दोनों के बारे में बात कर रहा था, यहाँ एंड जुड़ जाएगा, एंड ऑन द सेकेंड, और दूसरे सेल्फ पे एडवेंचर स्टोरीज, तो यहाँ पे एंड जुड़ गया। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों की बात करेंगे तो एंड लगाएंगे, और दो में से एक की बात करेंगे तो आर लगाएंगे। टीना कहती है आफ्टर सेलेक्टिंग 2 बुक्स, 2 बुक को सेलेक्ट करने के बाद, मैम आई वांट ब्लैक ब्यूटी, अब मैम मैं ब्लैक ब्यूटी चाहती हूँ, ब्लैक ब्यूटी में देखो कैपिटल से लिखा है ब्लैक ब्यूटी, तो नाम है, और पंचतंत्र स्टोरीज, तो वो कहती है कि मैं ब्लैक ब्यूटीज़ भी चाहती हूँ और पंचतंत्र की कहानियाँ भी चाहती हूँ। लाइब्रेरियन कहती है कि यू कैन हैव आइदर, आइदर का मतलब एक ही लेना है, या तो तुम ब्लैक ब्यूटी ले लो या पंचतंत्र स्टोरी, तो दो में से जब एक का चुनेंगे तो आर लगाएंगे, तो नीचे होगा यू कैन हैव आइदर ब्लैक ब्यूटी और पंचतंत्र स्टोरीज। अब नीचे लिखा है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक्स, आपकी फेवरेट किताबें कौन सी है, और राइट डाउन द नेम ऑफ द बुक, आप उस बुक का नाम लिखिए, एंड देन राइट डाउन द स्टोरी, और फिर उसमें से स्टोरी जो आपको बहुत पसंद है वो लिखिए। तो आपको इसे स्वयं करना है, डू योरसेल्फ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर किया और इस चैप्टर को पढ़ा, इसका एंजॉय कीजिए, आप भी इसको पढ़िए और इसका एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।